हेलो लर्नर्स, वेलकम टू मैनेजमेंट क्लासेस विद पल्लवी। आज मैं कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट सेकंड कवर करूंगी, जिसमें मैं आपको कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट सेगमेंट्स के बारे में बताऊंगी। बेसिकली मैं आपको इसमें मार्केट सेगमेंट्स के ही मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में ही बताऊंगी और उसकी क्या क्या बेसिस होते हैं, जिसके बेसिस पर हम जो हमारा मार्केट है, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, हम उनको डिवाइड करते हैं या सेगमेंट करते हैं, वो मैं बताऊँगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट है मार्केट सेगमेंटेशन का, ये डिवाइड एंड रूल पे रूल जो होता है उस पर अप्लाई होता है कि जहाँ पर हम क्या करते हैं, जो एंटायर मार्केट है उसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद हम अपने टारगेट मार्केट को चूज करते हैं और उसके बाद जो भी हमारी मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजी होती है वो हम उन पर अप्लाई करते हैं। अब ये जो आप दो डायग्राम देख रहे होंगे, एक जो है आपका वो है एंटायर मार्केट, वो पूरा मार्केट है आपका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जांपल लेते हैं ABC, कोई एक सिटी है, तो ये जो पूरा मार्केट है ये ABC सिटी का है। ठीक है, अब हम जब सेगमेंट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, मार्केट को हम डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने 3 ग्रुप्स बनाए हैं। ठीक है, अब इन 3 ग्रुप्स में क्या है, आप देख रहे होंगे कि एक ग्रुप जो है वो एक दूसरे से सिमिलर है, यानी कि होमोजीनियस है, और आपस में दूसरे ग्रुप से वो हेट्रोजीनियस हैं। जैसे जो सर्कल्स हैं वो होमोजीनियस, मतलब इनकी जो नीड्स हैं, जो वांट्स हैं, जो डिजायर्स हैं वो सेम है एज कंपेयर टू जो आप क्रॉस वाले देख रहे हैं उनसे। ठीक है, यानी कि ये लोग आपस में होमोजीनियस हैं, बट एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से हेट्रोजीनियस है, मतलब भिन्न है। तो हम ये कह सकते हैं जो मार्केट सेगमेंट है वो ये जो ग्रुप शो कर रहा है विच वो होमोजीनियस है अपने में और हेट्रोजीनियस है अमंग्स्ट देमसेल्व्स, मतलब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से हेट्रोजीनियस है, लेकिन जो एक ग्रुप में लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से होमोजीनियस है, मतलब सिमिलर हैं, उनकी नीड्स जो हैं वो सिमिलर हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो प्रोसेस है किसका, डिवाइडिंग द पोटेंशियल मार्केट। पोटेंशियल मार्केट हमारा क्या है यहाँ पर, ABC, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, इनटू डिस्टिंक्ट सबसेट्स। यहाँ पे सबसेट्स क्या है, सर्कल्स एंड क्रॉसेस। डिस्टिंक्ट मतलब भिन्न। ठीक है, ऑफ कंज्यूमर्स विद कॉमन नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेलेक्टिंग वन और मोर सेगमेंट्स टू टारगेट विद अ डिस्टिंक्ट मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो मार्केटियर होता है उनको थोड़ी सी आसानी हो जाती है। अब एक जो मार्केटियर है, जो टीम है, उनको आसानी ईज कैसे हो जाती है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया ABC सिटी। ठीक है, एक जो मार्केटियर है या उसकी जो टीम है वो पूरी ABC सिटी में नहीं घूम सकती है। हर कस्टमर के अलग डिमांड्स है, हर कस्टमर के अलग नीड्स है। उनका जो प्रोडक्ट है, उन्होंने जिस चीज़ को दिमाग में रखकर बनाया है, तो वो प्रोडक्ट कंज्यूमर की उन नीड्स से मैच करना चाहिए, तभी उनका प्रोडक्ट सेल होगा, है ना। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, जो मार्केट है उसको डिवाइड कर देते हैं, जैसे एरिया वाइज डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्ट है वो मिडिल क्लास लोगों के लिए बना है ना। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको टाटा का एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, टाटा ने नैनो कार अपनी बनाई। अब वो जो नैनो कार उस समय 1 लाख रुपए की थी, तो वो हर एक कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। किसी का जो बजट रहता है उसका रहता है कि उसको लग्जूरियस कार ही चाहिए, किसी का बजट था कि उसको 8 to 9 लाख चाहिए, किसी का रहता था कि वो कार नहीं खरीद पा रहे हैं। तो बेसिकली ये टाटा नैनो ने जो कार बनाई थी वो उन लोगों के लिए बनाई थी कि हर घर में कार हो, है ना, हर एक इंसान के पास एक कार हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, मार्केट को डिवाइड कर दिया, यानी कि उन्होंने मार्केट को क्या करा, सेगमेंट कर दिया। अब उनके जितने भी कंज्यूमर्स थे, ठीक है, जिनके लिए उन्होंने नैनो बनाई थी, उनको उन्होंने टारगेट करा और अपनी स्ट्रैटेजीज लगाकर उनको वो प्रोडक्ट सेल किया। ऐसे ही और भी बहुत एग्जांपल्स हैं, लेकिन उस पर मूव ऑन करने से पहले अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती ना टाइमली। अगर हम यही ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो जैसे मारुति है, ठीक है, उसने 800cc उस समय जब निकाली थी और ओमनी वैन निकाली थी, तो उनका मेन टारगेट मार्केट कौन था, लोअर इनकम ग्रुप्स। ठीक है, जेन, स्विफ्ट, ऑल्टो और जिप्सी जो उन्होंने निकाली थी वो मिडिल इनकम ग्रुप्स के लिए निकाली थी, और जो बेलिनो एस्टीम निकाली थी वो हायर इनकम ग्रुप्स के लिए निकाली थी। तो इन्होंने क्या करा, मारुति वालों ने जो एंटायर मार्केट था इन्होंने भी 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, लोअर, मिडिल एंड हायर। ठीक है, अब लोअर ग्रुप आपस में आपस में जो लोग ग्रुप था उनकी जो इनकम थी वो लो थी एज कंपेयर टू
अदर ग्रुप्स विच इज मिडिल एंड हायर। इसका मतलब क्या होता है कि जो लोअर इनकम ग्रुप्स थे वो आपस में तो होमोजीनियस थे, सिमिलर थे क्योंकि उनकी इनकम लोअर थी, लेकिन एज कंपेयर टू अदर ग्रुप्स विच इज मिडिल एंड हायर वो लोग हेट्रोजीनियस थे। हेट्रोजीनियस मतलब भिन्न भिन्न थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये विद फ्रॉम एग्जाम्पल समझ में आया होगा कि मार्केट सेगमेंटेशन एक्चुअली क्या है और एक जो मार्केटियर है वो क्यों मार्केट सेगमेंट करता है। क्यों? क्योंकि बिना मार्केट सेगमेंट करे वो अपना प्रोडक्ट इजीली सेल मार्केट में नहीं कर सकता। हर कस्टमर की अलग नीड्स है, अलग वांट्स है, और आजकल जो मार्केट का कॉन्सेप्ट है वो किस पर बेस्ड है, पहले नीड को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद प्रोडक्ट बनाओ और उसके बाद प्रोडक्ट को सेल करो, है ना। तो इसीलिए मार्केट सेगमेंट करने से क्या होता है, हम कंज्यूमर की नीड्स को अपने प्रोडक्ट कि जो अपने प्रोडक्ट के फीचर्स होते हैं उससे हम मैच करके प्रिपेयर करते हैं, सो दैट एट द एंड हम उसको इजीली मार्केट में उतार सकें, इजीली मार्केट में सेल कर सके। अब बहुत सारे बेसिस होते हैं सेगमेंटेशन का, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया लोअर ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, हायर इनकम ग्रुप। इसी तरीके से और भी बहुत सारे बेसिस होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन, मतलब रीजन वाइज, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, ईस्ट और वेस्ट। अब साउथ में हमें पता है बहुत वेदर वार्म रहता है ना, तो वहाँ पर क्या है एसी, कूलर, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू हीटर्स या एज कम्पेयर टू वुलन क्लॉथ्स। समर क्लॉथ्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, साउथ के कुछ कुछ पार्ट्स में, बेसिकली मोस्टली ज़्यादातर सारे पार्ट्स में, ठीक है। सिटी साइज, जैसे मेजर मेट्रोपॉलिटन एरियाज हो गए, स्मॉल सिटीज़ हो गए, टाउन्स हो गए, जो स्मॉल सिटीज़ हो गए, जो टाउन्स हो गए, वहाँ पर हम ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट ना नहीं सेल कर सकते। तो हमारा मेन अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी लग्जूरियस है, वो काफ़ी कॉस्टली है, तो हम किसको टारगेट करेंगे, मेजर मेट्रोपॉलिटन एरियाज को करेंगे। डेंसिटी ऑफ एरिया, अर्बन है, सब अर्बन है, एक्स अर्बन है या रूरल है। क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेट है, हॉट है, टेम्परेट है, हॉट है, ह्यूमिड है। जहाँ हॉट होगा वहाँ ऑब्वियसली बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वहाँ हम विंटर से रिलेटेड चीज़ें नहीं सेल कर सकते, ठीक है। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन की बात करें तो एज आ जाती है, जैसे 11 के अंडर, 12 से 17 साल, 18 से 34 साल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किंडर जॉय है, ठीक है। तो वो उसके लिए हमारा कौन सा मार्केट है, अंडर 11, ठीक है, या कुछ हद तक 12 से 17। हम 50 से 64 वालों को, एज सेक्शन वालों को हम किंडर जॉय नहीं सेल कर सकते। तो हमारे जो भी एडवर्टीजमेंट्स होंगे, जो भी हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होंगी, वो हमारी किससे रिलेटेड होंगी, किड्स अंडर 11, ठीक है। सेक्स मेल है या फीमेल, जैसे कि जो डिओड्रेंट्स आते हैं वो मेल्स के लिए अलग आते हैं, फीमेल्स के लिए अलग आते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम अपने मार्केट को सेगमेंट करते हैं और अकॉर्डिंगली हम सेल करते हैं। मैरिटल स्टेटस, सिंगल है, मैरिड है, डाइवोर्स्ड है, लिविंग टुगेदर है या विडोड है। इनकम, ठीक है, हायर, लोअर और आपका मिडिल। एजुकेशन क्या है, हाई स्कूल एजुकेशन है, ग्रेजुएट है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट है। ऑक्यूपेशन क्या है, प्रोफेशनल है, ब्लू कॉलर है, व्हाइट कॉलर है या एग्रीकल्चरल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है साइकोलॉजिकल या साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। इसमें हमारी नीड्स मोटिवेशन आ जाती है, मतलब कि कंज्यूमर की क्या नीड्स उसे अपनी फुलफिल करनी है। शेल्टर की नीड्स, हाउसिंग से रिलेटेड हो गई, सेफ्टी की नीड, जैसे फ्रॉम फायर हो गया, या विमेंस हो गई तो उनकी सेफ्टी हो गई। इसी तरीके से पर्सनालिटी, जो लोग हैं वो एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, एग्रेसिव है या कंप्लेंट्स वाले हैं, और हमारा प्रोडक्ट किस टाइप की पर्सनालिटी को सूट करता है। परसेप्शन क्या है, लर्निंग, इन्वॉल्वमेंट, एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है इंसान या नेगेटिव एटीट्यूड रखता है। अगर नेगेटिव रखता है तो हम किस तरीके से उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव एटीट्यूड मतलब आप समझ रहे हैं ना, कोई भी नहीं चाहेगा अपने प्रोडक्ट के लिए कि उसका जो कस्टमर है या उसका जो टारगेट मार्केट है वो नेगेटिव एटीट्यूड रखे। अगर है तो क्यों है, उसके रीजंस फाइंड करना। लाइफस्टाइल कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सोशो कल्चरल सेगमेंटेशन। आपका आ जाता है कल्चर, ठीक है, आप अमेरिकन है, इटालियन है, चाइनीज़ है, मैक्सिकन है। और वैसी बात है, मैक्सिकन फूड जो होता है वो इंडिया के हर रीजन में आप सेल नहीं कर सकते हो। वो जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिकन पीपल हैं वहीं पर ही आप सेल कर सकते हो। रिलीजन, आपका क्या रिलीजन है, क्या रेस है, क्या सोशल क्लास है और क्या फैमिली लाइफस्टाइल है। उसी नेक्स्ट आ जाता है आपका बेसिस यूज रिलेटेड सेगमेंटेशन। यूसेज रेट क्या है आपका उस प्रोडक्ट के लिए, हैवी यूजर्स हैं आप, हैबिचुअल हैं उसके लिए, कुछ कभी कभी यूज़ करते हैं, बहुत कम यूज़ करते हैं या बिल्कुल ही
आप यूज़ ही नहीं करते। अवेयरनेस, आप अवेयर हैं या नहीं है। ब्रांड लॉयल्टी, कि आप हाईली ब्रांड लॉयल हैं या नहीं हैं। फॉर एग्जांपल नाइकी और एडिडास, आप अगर ब्रांड लॉयल हैं तो आप हर समय नाइकी का ही प्रोडक्ट ऑप्ट करेंगे, आप कभी भी एडिडास को स्विच नहीं करेंगे, चाहे एडिडास आपको कितने भी ऑफर दे रहा हो। नेक्स्ट आता है यूज सिचुएशनल सेगमेंटेशन, इसमें टाइम, ऑब्जेक्टिव, लोकेशन और पर्सन आ जाता है। नेक्स्ट है बेनिफिट सेगमेंटेशन, इसमें कन्वीनियंस, प्रेस्टीज आ जाती है, इकोनॉमी आ जाती है, वैल्यू फॉर द मनी आ जाती है, मतलब कि जो भी आप जहाँ पर भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उससे आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर चीज़ में ये चीज़ देखते हैं कि अगर मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उससे मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है, मुझे कुछ कन्वीनियंस, प्रेस्टीज मिल रही है, कुछ मुझे इकोनॉमी मिल रही है, या मुझे कुछ वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो उस टाइप के भी सेगमेंटेशंस होते हैं। हाइब्रिड सेगमेंटेशन, इसमें डेमोग्राफिक आ जाता है, आपका प्रोफाइल आ जाती है, जियो डेमोग्राफिक्स आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये वेरियस बेसिस हैं सेगमेंटेशन के, जो हेल्प करती है टू लोकेट द टारगेट मार्केट, और आपका जो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन और सोशियो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स उसको डिफाइन करता है एक मार्केटियर को, कि एक जो आपका ग्रुप ऑफ पीपल है उनका साइकोग्राफिक कंडीशन क्या है और उनके कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या वो सोचते हैं और क्या वो फील करते हैं। सो उसी के अकॉर्डिंग ये लोग अपनी मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कोई भी क्वेरी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।